वेलकम इन विकास कोचिंग क्लासेस बाय विकास उपाध्याय। तो बेटा आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसमें हम एक केस लॉ की बात करेंगे और वो ऐसा केस लॉ है कि जिसको देख करके हमें ये समझना है कि एक्चुअल में इसका डिसीजन क्या होने वाला है। तो अब हम डिस्कस करते हैं केस लॉ क्या है। एक्चुअली में होता क्या है कि एक पर्सन है जो कि एक अनमैरिड गर्ल को जो कि 18 साल से कम है उसको अपने साथ लेकर के जाता है और बिना उसके फादर की कंसेंट के। और क्योंकि वो 18 साल से कम की लड़की को लेके जाता है इस कारण से उसको पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी होने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो, तो वो बोलता है कि मैंने जो काम किया है वो बिल्कुल बोनाफाइड इंटेंशन से किया है और मेरी इंटेंशन जो है वो कुछ अदरवाइज नहीं थी। दूसरा, ये जो लड़की है मुझे ये पता था कि ये 18 साल से ऊपर की है, यानी कि वो लड़की को ले जाता है लेकिन उसकी इंटेंशन ये थी कि वो लड़की जो है 18 साल से ऊपर की लड़की है। तो इस केस में उसका जो प्रोसिक्यूशन है वो वैलिड होगा या नहीं होगा, यानी कि अब जो है उसको कोर्ट छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी और उसके बाद बचाव का कोई पक्ष है या नहीं है। तो मैं आपको इसका डिसीजन बताता हूँ, आप लोग भी सोचिए और मैं आपको डिसीजन बताता हूँ। इसका डिसीजन बेटा ये होगा कि अगर कोई पर्सन किसी अनमैरिड गर्ल को अपने साथ लेकर के जाता है तो वो पनिश होगा अंडर सेक्शन 361 के अकॉर्डिंग, बिकॉज 361 जो है वो बात करता है किडनैपिंग की। किडनैपिंग कैसे देखते हैं। सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860, सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी 1860। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई पर्सन किसी भी लड़की को जो कि 18 साल की एज को क्रॉस नहीं कर चुकी है अपने साथ लेकर के जाता है, बेशक उसको ये लगे कि जो इंटेंशन है उसकी वो फ्रॉडनेट नहीं है, अदरवाइज नहीं है, बट अगर वो उस लड़की को बिना उसके पेरेंट्स की कंसेंट के लेकर के जाता है तो उसको किडनैपिंग माना जाएगा एज पर सेक्शन 361। यानी कि यहाँ पर वो जो पर्सन फंसेगा वो किस में फंसेगा, किडनैपिंग। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो पहली बात तो यह है कि वो डिफेंस नहीं ले सकता और उसको पनिश किया जाएगा एज पर सेक्शन 361। लेकिन बेटा मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, अगर वही काम वो किसी लड़के के साथ करता तो लड़के के केस में अगर लड़का 16 से कम का होता तब किडनैपिंग लगेगा, लेकिन अगर लड़की 18 से कम की है तो आपका 361 लगेगा। इसी तरीके से यहां पर क्या बोला गया है कि कोई भी इस केस में नो डिफेंस विल बी ग्रांटेड, उसको कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज वो किस सेक्शन के अंदर पनिश हो रहा है एज पर सेक्शन 361, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई लड़की 18 से कम की है, चाहे पर्सन को कुछ भी लग रहा हो उसको देख करके, तो वो क्या है उससे बच नहीं सकता। 361 और क्या बोलता है, 361 का कहना है एज पर सेक्शन 361, एज पर सेक्शन 361 चाहे कोई व्यक्ति किसी माइनर को या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को बिना उनके लीगल गार्जियन की कंसेंट के लेके जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम किडनैपिंग बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, किडनैपिंग बोलेंगे। तो बेटा सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा था किसी माइनर को कोई उसके लीगल गार्जियन से पूछे बिना लेके जाए या अनसाउंड माइंड को उसके लीगल गार्जियन से पूछे बिना लेके जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, किडनैपिंग बोलेंगे। अच्छा, सेकंड इंग्रेडिएंट कौन सा है, माइनर भी बेटा दो तरीके के होते हैं। माइनर में क्या होंगे, दो कैटेगरी आएगी, या तो वो होगा मेल या तो होगा फीमेल, या तो मेल या फीमेल। बेटा मेल की कैटेगरी में अलग होगा और फीमेल की कैटेगरी में अलग होगा। यहाँ पर माइनर में उस पर्सन को लेंगे
मेल के कंडीशन में माइनर में उस पर्सन को लेंगे जो कि बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स हो, और फीमेल के केस में लेंगे जो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स हो। तो यहाँ पर दो लोगों की बात कर रहे हैं, बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स और बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। साथ में यहाँ पर क्या है, पहली बात हमें क्लियर हो गई थी, माइनर हो या अनसाउंड माइंड हो, और माइनर में दो टाइप होंगे, कौन कौन से, बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स या बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 16 ईयर्स इन केस ऑफ मेल और 18 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल। दूसरा है कि जो ऑथोराइजेशन है, यानी कि जो पर्सन को ले जा रहे हैं वहां पर कोई ऑथोराइजेशन नहीं मिला हुआ है, यानी कि द टेकिंग और एंटाइसिंग must be out the keeping of the lawful guardian of such minor और अनसाउंड माइंड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, लेकिन यहां पर किसी उनके माइनर का भी लीगल गार्जियन है और अनसाउंड माइंड का भी लीगल गार्जियन है, और उनसे आपने पूछा नहीं है, यानी कि विदाउट द कंसेंट ऑफ लीगल गार्जियन, ओके बेटा। चलो अब मैं आपको क्रक्स बताता हूं। अगर कोई पर्सन किसी भी माइनर को, मेल के केस में 16 ईयर्स और फीमेल के केस में 18 ईयर्स को लेकर के जाता है, उसकी इंटेंशन वहां पर क्या है, लॉफुल नहीं है, और वहां पर उसने उनके लीगल गार्जियन से परमिशन नहीं ले रखी है, इन दैट केस दैट पर्सन वुड बी कन्विक्टेड एज पर सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी अंडर द प्रोविजन ऑफ किडनैपिंग। ठीक है बेटा, तो आज हमें समझ में आया किडनैपिंग क्या होती है। आज तक आपने बहुत सुना होगा कि किडनैपिंग, इस चीज़ को किडनैपिंग बोलते हैं, उसको किडनैपिंग बोलते हैं, बट फाइनली मुझे समझ में आ गया है कि आज आप लोगों को इनके बीच का डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।